अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस अपने लेक्चर के अंदर डिमांड में एक्सटेंशन क्या होती है, डिमांड के अंदर कंट्रैक्शन क्या होती है और डिमांड में राइज एंड फॉल क्या होता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ये है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए और उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पर देखें, प्राइस पहले 10 रुपये थी तो उस वक़्त क्वांटिटी डिमांड 30 थी। प्राइस 10 से कम होके 5 हुई तो क्वांटिटी डिमांड 30 से बढ़कर 45 हो गई। प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, इसलिए इसे हम कह रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़े और उस चीज़ की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। यहाँ देखें, प्राइस पहले 10 थी, 10 से जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 30 थी। प्राइस 10 से बढ़ के 15 हुई तो क्वांटिटी डिमांड 30 से कम होके 25 पे हो गई। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के केस में प्राइस और डिमांड दोनों में वेरिएशन आ रही होती है, जबकि राइज एंड फॉल के अंदर, अभी हम उसको पढ़ेंगे भी, राइज एंड फॉल के अंदर दोनों में से एक चीज़ चेंज हो रही होती है, दूसरी कांस्टेंट होती है। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन में दोनों में चेंज आ रहा होता है, प्राइस भी चेंज हो रही होती है और डिमांड भी चेंज हो रही होती है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। आप ये देखें कि प्राइस भी चेंज हो रही है और डिमांड भी चेंज हो रही है। तो प्राइस भी चेंज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। अगर आप इसको ऐसे देखें कि प्राइस 700 से कम होके 600, 500, 400 हो रही है तो प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर आप इसको ऐसे देखें कि प्राइस बढ़ रही है तो उसके हिसाब से डिमांड कम हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। इसी के साथ नेक्स्ट है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड के केस में अगर आप देखें तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा और आपकी डिमांड बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं ये राइज ऑफ डिमांड है। ये प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड 15 है और प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड जो है 15 से बढ़कर 25 हो गई है, तो इसे हम कहेंगे राइज ऑफ डिमांड। फॉल ऑफ डिमांड क्या है कि आपकी प्राइस में कोई चेंज ना आए और आपकी डिमांड कम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ये फॉल ऑफ डिमांड है। जैसे कि आपकी प्राइस पहले 10 है, क्वांटिटी डिमांड 50 है। अब प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड 50 से कम होकर 40 हो गई है, तो इसे हम कहेंगे कि ये फॉल ऑफ डिमांड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के केस में प्राइस और डिमांड दोनों में वेरिएशन आएगी, जबकि राइज एंड फॉल के केस में दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट होगी और एक में वेरिएशन आ रही होगी। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन के केस के अंदर मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास एक ही डिमांड कर्व था। ये देखें, ये एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन जब हमने पढ़ा था तो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हम, एक ही डिमांड कर्व है, इसी पे हम पहले इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर। जब एक्सटेंशन की बात करें, कंट्रैक्शन में अगर हम कहेंगे तो स्केल आउट हो जाएगा, इसी पॉइंट से पीछे हम बैकवर्ड जा रहे हैं। एक ही डिमांड कर्व है और इसी एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हम अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन है। जबकि राइज एंड फॉल के केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा, हमारा डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, D1 से हम D2 पे चले गए, तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। राइज एंड फॉल के केस में शिफ्टिंग होगी, जबकि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन के केस में मूवमेंट होगी।